हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे उम्मीद करता हूँ। बेटा जैसा कि आप जानते हो मैं भी आपको वर्क एंड टाइम पढ़ा रहा हूँ और लास्ट सीरीज़ में मैंने आपको लिविंग बेस रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। हो सकता है कि उसमें 2-4 क्वेश्चंस बेटा कम हो किए हों, कुछ 1-2 टाइप के क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी हैं जो नहीं हो पाए। मैं किसी भी एक वीडियो में उन्हें डाल दूँगा एक साथ। आज जो हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस पर करेंगे, जिसमें करीब मैं 0 से और बेहतरीन टाइप तक के क्वेश्चंस ऐड करूँगा। देखिए, एक थोड़ी सी मुझे शिकायत है कि बच्चे ने वीडियो पूरी नहीं देखते हैं। हालांकि देखो, मेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं है, तुम ना भी देखो तो मेरा जा क्या रहा है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ और कोई अगर नहीं देख रहा है तो अपनी सेहत पे तो कोई फ़र्क नहीं है। जैसे नौकरी लेनी, जैसे पढ़ना है, वो मेरी वीडियो नहीं देखेगा तो किसी और की देखेगा, और वीडियो नहीं देखेगा तो लॉकडाउन के बाद बेटा ऑफलाइन पढ़ेगा, पैसे देगा आके। अभी फ़िलहाल चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो हो सकता है कि अच्छी ना लग रही हों, तो कोई बात नहीं है। हालांकि इससे कोई 1-2 करोड़ रुपए तुरंत मेरे घर में नहीं आ जाएंगे, ठीक है ना। काम तो तभी चलेगा जब हम चलाएँगे, वीडियो से क्या होता है, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा आप लोगों का भी काम चलता रहे, इसीलिए हम लोग रेगुलर पढ़ाते रहते हैं। आज मैं स्पेशली कुछ पॉइंट पर डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अपनी कॉपी पर, खूब अच्छी तरीके से टीचर्स भी पढ़ाए जाते हैं यहाँ से, कि एक फॉर्मूला होता है M1D1H1। यहाँ से आप उससे W1 लिखते हो। इसके बाद में दूसरा यहाँ से M2D2 और H2, और इस जगह पर आप W2 लिखते हो। तो मैं आपके लिए एक बात और बता देता हूँ, छोटा सा पार्ट, कि ये जो कंसेप्ट होता है बेटा, ये टोटल वर्क के बराबर होता है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा जहाँ इसका यूज़ होगा। साथ के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्मेट का यूज़ जब होगा तो W क्या होगा यहाँ, तो मैं W के बराबर लिख देता हूँ फिक्स, या तो वर्क हो सकता है, ठीक है ना, या फिक्स वेजेस हो सकती है, या कोई फिक्स वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है ना। वॉल्यूम समझ रहे हैं ना। या मान लीजिए कोई फिक्स लेंथ हो सकती है, या मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि X% Y% में चीज़ें कन्वर्ट हो सकती हैं। आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा हमारे पॉइंट में कम समझ में आया। देखिए, जो मैंने एक वर्ड लिखा है ना फिक्स, इसका मतलब क्या है कि जो अपने आप में नियत हो, तय हो जाए कि यही है। अब वो काम तय हो सकता है, वो आपकी कीमत तय हो सकती है, आपकी कोई मजदूरी तय हो सकती है, आपका कोई आयतन तय हो सकता है, आपकी कोई लंबाई तय हो सकती है, काम का X% हो सकता है, काम का Y% हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना, पहली चीज़। दूसरे केस में क्या होता है कि अब मैं यहाँ से एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपके लिए, कि जब कभी भी काम इस तरीके से ना हो करके काम के अंदर कुछ और बातें आ जाएं, तो मैं यहाँ से एक फॉर्मूला लिखता हूँ R1 गुणा यहाँ से M1 लिख लेंगे पहले हम, यहाँ से M1, यहाँ से D1, और ये क्या H1, और मैं बराबर लिख दूँगा यहाँ से R2 M2 D2 और H2। कहोगे सर ये क्या बवाल पहुँचा दिया, इसमें एक नई चीज़ डाल दी। तो बेटा मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि यहाँ जो हमारे R1 या R2 जो हैं, ये दर हैं, रेट है। दर क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई आदमी ये कह देता है आपसे कि X किलोग्राम पर डे की दर से लोग खाना खाते हैं, आपसे कह देता है कि एक व्यक्ति 30 रुपये पर डे के हिसाब से पैसा कमाता है, या आपसे ये कह दिया जाता है कि जो गाय है वो 2 बोरी पर डे के हिसाब से चारा खाती है। तो जब प्रतिदिन, प्रति आवर, प्रति समय, यानी प्रति वर्ड हमारे साथ ऐड हो जाएगा, तो उस समय क्या होता है बेटा कि हमारे पास फिक्स कोई चीज़ नहीं होती, दर होती है। तो वहाँ टारगेट होता है टोटल वर्क का, ठीक है ना। तो इस वजह से ये भी कहानी टोटल वर्क की उसी रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। वर्क हो सकता है, लेंथ है, वॉल्यूम है, जो भी है, जितना भी हिस्सा। लेकिन मैंने एक कंसेप्ट यहाँ से क्या बनाया, R1। एक तीसरा कंसेप्ट इसके अंदर और होता है। तीसरा कंसेप्ट कब होता है,
जब कभी भी मैन वोमेन की क्षमता आपस में कन्वर्ट हो जाए, इंजन के खपत करने की क्षमता का जो रेशियो गिवन हो, तो उन सवालों को और लेंगे। थोड़ी सी जगह कम है, जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो वहीं बताऊंगा कि क्या यूज़ करना है। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लेना और बिल्कुल बेसिक से मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल लूँगा। आज के विद्यार्थी इस चीज़ पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। आपको लग जितना छोटा रहा है उतना है नहीं है, लेकिन आप पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, पूरी वीडियो देखिएगा, तब चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया लगेगा। ठीक है ना? ठीक है, मिलते हैं चलिए पहले सवाल के साथ। देखेंगे बेटा आज का पहला क्वेश्चन बिल्कुल जीरो स्टैंडर्ड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं की है मैंने, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए आपको ये समझना होगा इसमें क्या फिक्स और क्या नहीं, हम लोग कहाँ दिक्कत करते हैं, ठीक है ना, उन चीज़ों को देखना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 आदमी किसी काम को, अगर आप इस क्वेश्चन में ये देखें कि किसी काम को, तो मेरे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ, किसी काम को, यानी कि जो काम है उसके बारे में तो कोई जानकारी है नहीं, किसी काम को करते हैं, लेकिन वो काम कम से कम 1 होगा, 2 होगा, 5 होंगे, 10 होंगे, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन वो फिक्स हैं। काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताएं 25 आदमी उसी काम को, यानी कि अब एक मुझे बता दें यहाँ से कि काम में कोई परिवर्तन हुआ, यानी वही काम तो 20 लोगों ने किया और वही काम 25 लोगों को करना है, यही बात हो रही है। तो अब हमारे पास ऐसे केस में जब वर्क फिक्स होता है तो पहली कंडीशन यही आ जाती है कि M1 × D1। अब मैं अपॉन W1 करूँगा। अब कहोगे H1 कहाँ गया? यहाँ बेटा आवर का कोई जिक्र नहीं है तो उसे हम लेंगे नहीं, और इसका कंपैरिजन हम यहाँ से किससे करेंगे? M2 D2, और यहाँ पर हम किससे कर देंगे? W2 से। जब इस केस में आप लिखेंगे तो आप मुझे बताएं M1 के तौर पर पहले आदमी कितने थे? 20 आदमी थे, तो आपने यहाँ से 20 लिख दिया, ठीक है ना। और ये काम कितने दिन में किया था? 10 दिन में। तो मैं कहता हूँ माना वो काम 1 था, माना वो काम कितना था? 1, तो W1 आ गया। अब आप ये करें जी काम तो वही करना है, तो अर्थात वही एक काम करना है, लेकिन ये काम कितने लोगों से करवाना है बेटा? 25 लोगों से। तो मैंने यहाँ 25 लिख। अब कितने दिन में करेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो अब एक बात बताएं मुझे यहाँ से, ये 25 धाम 200 हो जाएंगे, सॉरी 20 धाम 200 हो जाएंगे, और 25 से जब इन 200 को काट दोगे तो कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 8 बार। बहुत सिंपल सी चीज़ है। यानी कि देखिए अगर मैं इसे 5 से भी काट देता तो 5 से ये 5 बार, गरीब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे जिनका गणित बहुत ज़्यादा तूफानी मेल है। 5 से अगर मैं इसे काट दूंगा तो 2 बार कट जाएगा, 5 से ये 5 बार कट जाएगा, और इस 5 से ये कितने बार कट जाएगा? 4। तो 4 दूनी तो अभी भी 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इधर 8 बचा और यहाँ क्या हो गया? D। बात क्लियर है। तो अगर मैं ये काम कहूँ तो उसी काम को 25 डे मेंबर कितने डेज में कर लेंगे? 8 डेज में। बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहले मैं बिल्कुल बेसिक से 2-4 क्वेश्चन उठाता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ किसी काम को और उसी काम को, यानी कि दोनों केस में काम बराबर है। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बनाएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसके बाद एक और देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ से। कई बार क्वेश्चन ना इतने सिंपल आते हैं बेटा कि जो हमारे लैंग्वेज में देखो वो आंसर आ जाते हैं। अगर हमारे टाइम एंड डिस्टेंस की चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हों, थोड़ा सा हम रेशियो को जानते हों, थोड़ा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जानते हों, तो कई बार क्वेश्चंस को हमें हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे देखिए ये क्वेश्चन भी है, ये बहुत पहले आते थे इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन हमें बेसिक क्लियर करना है तो 1-2 चीज़ें हमें पहले से समझनी होंगी। या मान लो आज भी कुछ गरीब स्टाइल के पेपर होते हैं, जैसे टेट जैसे एग्ज़ाम है, वहाँ भी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वहाँ के लिए भी हमें तो पढ़ाना ही है, ठीक है ना। मुस्कुरा मत बेटा, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। आप भी ये सही जानते हो कि टेट जैसे एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का कोई लेवल नहीं होता, ठीक है ना, वो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ भी बताया जाता है कि बहुत टफ आ रहा है, ये सब है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 16 महिलाएँ किसी काम को 28 दिन में कर सकती हैं। किसी काम को, यानी काम कोई हो सकता है, तो बताएं 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी। ये क्वेश्चन देखने के तुरंत बाद ही बिना कैलकुलेशन के सॉल्व हो जाना चाहिए था। मुझे बताएं पहले यहाँ महिलाएं कितनी थी? 16, और काम कितने दिन में हो रहा था? 28 दिन में। अब महिलाएं जस्ट आधी हो रही हैं तो समय 2 गुना हो जाएगा। भाई दिक्कत क्या थी? यानी कि 28 के बजाय अब 56 दिन लग जाएंगे। क्वेश्चन को बिल्कुल टाइम बचाने वाली बात है। अगर तुम अपने फॉर्मेट से करेंगे तो आप यहाँ से क्या कहेंगे? 16 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में करती हैं। किसी काम को यानी एक काम को। तो बताएं 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी, यानी कि वही काम है
बात समझ में आ रही है, काम तो वही है। तो मेरे भाई मैंने यही तो कहा कि 8 से 2 बार कट गया और 28 दूनी कितना हो गया 56। तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा महिलाओं द्वारा? 56 दिन में। मैंने कहा ना बिल्कुल मैं जीरो चीज़ें लेना चाहता हूँ और एक एक पॉइंट को मुझे समझना होगा। इस क्वेश्चन में पेन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब महिलाएँ 16 थी तो दिन कितने लग रहे थे बेटा? 28। और जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी महिलाएं? 8। जब महिलाएं आधी हो गई तो समय दोगुना हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ में 4 महिला कह देता तो आपको पता है ना कि महिला कितनी हो गई? 1/4, तो समय फिर 4 गुना होगा, यानी 28 चौक कितने हो जाते हैं हमारे? 112 दिन। तो उस केस में 112 दिन आंसर आ जाता। लेकिन अभी हमसे सवाल में कितनी महिलाएं पूछी? 8। जब महिलाएं आधी हो गई तो दिन दोगुने हो जाएंगे, यानी कि बिना क्वेश्चन सॉल्व करे मेरा 1 सेकंड का आंसर था, कितने दिन हो जाना चाहिए था? 56 डेज। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई टफ नहीं है। लेता हूँ इसके बाद एक छोटा सा और क्वेश्चन, ठीक है ना? आइए मिलते हैं। देखो बेटा धीरे धीरे मैंने जैसा कहा वायदे के मुताबिक बहुत इजी मैं क्वेश्चंस को लूँगा। आज की क्लास मेरी बहुत जीरो लेवल से काम करने की है कि आप इन चीज़ों को समझें। देखिए क्वेश्चन को इस तरीके से बोला जा रहा है कि 38 मैन 6 आवर पर डे कोई काम करके किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। किसी काम को कर लेते हैं तो एक चीज़ तो ये फिक्स है कि कोई काम है वो फिक्स वर्क है। तो कह रहा तो कितने दिन में 57 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कर लेंगे, वही काम करना है। तो देखिए आप जानते हैं कि अभी हम यहाँ से कंसेप्ट को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं कि M1 में गुणा होगा D1 का और फिर होगा H1 का। यदि H1 है तो यहाँ W1 हो जाएगा बराबर, यहाँ से मैं M2 ले लूँगा, D2 ले लूँगा, H2 ले लूँगा और यहाँ क्या ले लूँगा? W2, यदि W2 है तो। लेकिन कह रहा है कि सर W1 वही है जो W2 था, मतलब वही काम करना है, तो काम दोनों बराबर हो गए। अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है बेटा पहले कितने आदमी थे? 38, और दिन कितने ले रहे थे? 12। और यहाँ देखिए H1 का मतलब क्या होता है? आवर, प्रतिदिन घंटे, यानी कि यहाँ कितने घंटे प्रतिदिन का काम हो रहा है? 6 घंटे प्रतिदिन का। बात समझ रहे हैं? तो यानी उसी काम को करते हैं। अब कह रहा है कि काम करवाना कितने लोगों से? 57 से। पर डे कितने दिन होगा? लेकिन 8 घंटे होगा, और कितने दिन में होगा नहीं पता। नीचे में यहाँ एक काम कर दूंगा। अब देखो 19 से 2 बार कट जाएगा और 19 से कितने बार कटेगा? 3 बार। 3 से बेटा ये 2 बार कट जाएगा। बात समझ रहे हैं? देखो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचा देखो 4 से यहाँ 3 बार काट सकते हैं, 4 से 2 बार, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। कोई यूनिट चेक कर लीजिएगा एक बार अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। 38 × 12 × 6 बराबर 57 × 8 × x आई है। 19 दूनी 38, 19 थी 57, उस 3 से 6 2 बार कट गया। इसके बाद में आपसे यहाँ 2 बार कैंसिल हो गया। फिर बेटा 4 से ये 3 बार काटा, 4 से 2 बार, 2 से 2 सही है। तो अब हमारे यहाँ से आंसर कितने दिन आ जाएगा? 6 दिन। कितने दिन आंसर आ जाएगा? 6 दिन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा काम क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी है। कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से और समझ लीजिएगा तो बहुत आसान है। देखो वैसे भी आप समझ रहे हैं, पहले 38 आदमी थे, 6 घंटे काम हो रहा था। अब 38 की जगह दिन आदमी 57, तो आदमी बढ़ गए। फिर 6 घंटे के बजाय क्या हो रहा है? 8 घंटे का। तो इतना तो कंफर्म है कि 12 दिन के बजाय काम कम दिन में ही समाप्त होता। तो मान लो अगर ऑप्शन में कोई ऐसा आ जाता जहाँ 12 से ज़्यादा होते और 12 से कम होता तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, क्वेश्चन और आसान हो जाता, ठीक है ना। अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का संदर्भ बढ़ा रहा हूँ। अब इसके बाद एक और सवाल देखिए, ठीक है ना। आ जाओ बेटा एक और क्वेश्चन के साथ, धीरे धीरे बढ़ना है हमें क्वेश्चन को लेके। अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में देखें तो देखिए सवाल क्या कर रहा है कि 16 आदमी 18 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 45 डेज में 900 खिलौने तैयार करते हैं, ठीक है ना। कितने खिलौने तैयार करते हैं? 900। तो बताएं 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 800 खिलौने कितने दिन में तैयार करेंगे। देखिए अब आप एक चीज़ बताएं कि ऐसा तो नहीं है कि उसने ये कहा हो कि प्रत्येक दिन इतने खिलौने तैयार करते हैं, तो इसमें दर तो नहीं आई? नहीं। तो ये जो 900 खिलौने हैं पहले वाला, ये बेटा W1 का काम है, यानी इतना काम आपको करना था। और बाद में आपको कितने खिलौने तैयार करने हैं? यहाँ से 800। तो ये यहाँ किसकी प्रॉपर्टी होगी बेटा? W1 की। तो अब W2 सॉरी, अब यहाँ से वही करना है कि M1 का गुणा D1 में करना है इंटू H1, और ओवर क्या लिख देंगे? W1। इसके बाद में आपको पता है कि M2 काम करेंगे, D2 होगा, H2 हो जाएगा, और इस जगह क्या हो जाएगा? W2। बात क्लियर है? तो अब हमारे लिए यहाँ से क्वेश्चन क्या सॉल्व होगा? सवाल ये है कि कितने आदमी थे? 16 आदमी।
16 आदमी थे पहले। बेटा ये रोज़ कितने घंटे काम कर रहे थे? 18 घंटे, ठीक है, और 45 दिन तक काम किया। और खिलौने कितने बनाए ज़रा बताना? 900। बात फाइनल है। यानी कि जो 900 खिलौने थे वो मेरे लिए W1 का काम था, और जो 45 दिन है वो D1 का काम होगा। 18 घंटे और लोग कितने थे? 16। अब आपसे कहा गया है कि यहाँ से 24 आदमी, यानी कि दूसरी बार में आपने काम पर कितने लोग लगाए? 24। 6 घंटे प्रत्येक दिन की बात कर रहा है, लेकिन दिन नहीं पता। खिलौने बेटा कितने बनाने? 800। बात समझ में आ रही है? खिलौने कितने बनाने? 800। तो अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। कई बार ना बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पाते। बेटा हम ये देखते हैं कि नीचे वाली वैल्यू जब हमारे सामने होती है तो नीचे वाली वैल्यू में आपस में कौन सा डिजिट कॉमन है। तो आप देखते हैं कि सर मेरे पास देखो ये कॉमन है, 2 जीरो कैंसिल हो गई। बात फाइनल है। अब मैं ये देखता हूँ कि इस 8 से ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 3 बार। टेक्निकल टीम बताया रेड दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ से मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। इस 8 से ये 24 कितने बार कैंसिल हो गया? 3। तो देखो ये 6 3 18 हो गया यहाँ तक। ये 6 3 18 से ये वाला 18 कैंसिल दिखाई दे रहा है आपको। फिर आप क्या करेंगे? 9 से ये वैल्यू 5 बार कैंसिल होगी। तो अब आपके पास 16 बचा और 5 बचा। तो 16 पंजे कितने हो गए? 80। और उस साइड में क्वेश्चन मार्क बचा था तो जितनों का इंडिकेटर दे रहा था। तो आप अब समझ गए ना कि काम यहाँ से कितने दिन में पूरा होगा। यानी कि जो 800 खिलौने बनाने हैं, उन 800 खिलौनों को बनाने में अब कितने दिन लग जाएंगे? यहाँ तक 80 दिन। कितने दिन लग जाएंगे? तो बहुत सरल चीज़ें हैं, बस आपको M1 की जगह M1 रखना है, D1 की जगह D1, H1 की जगह H1, और W1 को पहचानना है। तो W1 यहाँ से क्या है? हमारे 900 खिलौने। और W2 कितने खिलौने बेटा? यहाँ से हमारे 800 खिलौने। बात समझ रहे हैं? देखिए खूब ये संख्या में गिवन है, लेकिन बेटा ये फिक्स क्वांटिटी है, एक फिक्स संख्या है। पहले 900 थे तो फिक्स था, दोबारा में 800 हैं तो फिक्स हैं। तो जब वैल्यू फिक्स हो जाती है तो वो W1 और W2 जगह काम करेगी, ठीक है ना। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। देखेंगे एक और सवाल। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिखा है। कुछ फिक्स चीज़ें हैं, अभी मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप इस वीडियो को देखें, बोर बिल्कुल भी ना हो, ठीक है ना। क्योंकि जो लोग बोर हो जाते हैं, ध्यान रखना, वो पट्टियों पर घिस दिए जाते हैं और अंकों से लिख दिए जाते हैं, फिर पोंछे से पूछ दिए जाते हैं, और फिर किसी भी ऐसे रास्ते पर मिलते हैं जहाँ उनके निशान बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, ठीक है ना। एक साथ तो करना ही बनता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 12 कारीगर 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 24 दिन में 460 कुर्सियाँ तय बना लेते हैं। तो 18 कारीगर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 36 दिन में कितनी कुर्सियां तैयार करेंगे। तो एक चीज़ समझनी, अब तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता हूं यहाँ से। कारीगर कितने हैं? 12। घंटे कितने काम कर रहे हैं? 6। बहुत निकम्मे किस्म के कारीगर हैं जो दिन में 6 घंटे काम करते हैं, लेकिन इनको यहाँ से 24 दिन लगना पड़ा। और कुर्सियाँ बेटा कितनी बन गई? 460। देखिए 460 जो चेयर्स हैं, ठीक है ना। तो समझना होगा इस केस में यहाँ से कि 12 कारीगर हैं, 6 घंटे पर डे काम करते हैं, 24 दिन में 460 कुर्सियाँ बना देते हैं। अब हमसे सवाल यहाँ से आगे पूछा गया है कि 18 कारीगर कितने? 18, 8 घंटे पर डे काम कर रहे हैं, और काम कितने दिन तक करना भैया है ना? 36 दिन तक। अब कुर्सियाँ पूछी हैं तो यहाँ से हो गया। इसका मतलब क्या, अगर फॉर्मूले में देखें तो M1 D1 H1 अपॉन W1, यहाँ से M2 D2 H2 ओवर W2, तो W2 ही तो निकलवाना है। तो अब हमारा काम क्या है? यहाँ से क्वेश्चन को देखिए ज़रा सॉल्व करना। मैं बहुत तेज़ी से कैंसिल करता चलूँगा, अगर आपको दिखाई दे जाए तो मेरी आँखों को देखिए, ठीक है। 12 है, 12 से कितने बार कैंसिल हो गया? 3 बार। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अरे बात फाइनल है। इसके बाद ये 6 है, तो 6 से देखिए यहाँ भी कितने बार दिखाई दे रहा है? 3 बार, आप देख रहे हैं। फिर बेटा देखिए यहाँ से ये 8 है, 8 से ये वैल्यू कितने बार कट रही है? 3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया। बात फाइनल हो गई। अब हमारे पास 460 है और ऊपर कितना बचा है? 3, तो उसकी वैल्यू इधर ही गुणा कर दें। तो 460 में गुणा जब हम 3 का करेंगे तो ये बनने वाली कुर्सियाँ हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो बेटा 3 0 0 3 6 18, 3 4 12, और एक कितने हो जाएंगे? 13। तो कितनी कुर्सियाँ बन जाएंगी फिर हमारी? बताओ ज़रा। 1380। कितनी कुर्सियाँ बन जाएंगी? 1380। तो वो कारीगर कितनी कुर्सियाँ तैयार कर देंगे? 1380। तो ये कह रहे हैं सर आज के क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं। बात सही है, लेकिन बेटा बेसिक को मैं धीरे धीरे टफ की ओर ले चल रहा हूँ, आप चीज़ों को समझें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। अब हम मिलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे ज़रा यहाँ से। आप देख लो भाई, एक क्वेश्चन और है। अब धीरे धीरे मैंने कहा ना, हल्के हल्के से लेवल से हम ले आएंगे क्वेश्चंस को।
बेटा सवाल इस तरीके से कह रहा था कि थोड़ा सा मैंने इसमें हल्का सा शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर दिया, तो तुम हॉट ट्रिक का इस्तेमाल कर लीजिएगा कि ये जो 3 यूनिट यहाँ जो मैंने लिखी हैं, जब 3 राशियाँ मल्टीप्लाई में होती हैं तो बच्चे जानते हैं इस तरीके से कि वो L इंटू बी इंटू एच का गुणनफल होता है, ठीक है ना, L इंटू बी इंटू एच। जब 2 राशियाँ आपस में गुणनफल होती हैं तो या तो एल बी का मल्टीप्लाई होता है या बी एच का होता है या एच एल का होता है, ठीक है ना, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहा है यहाँ से कि 50 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी एक खाई को, इसको हमें ऑटोमेटिकली समझना होगा, यानी एल का इंडिकेटर है, बी का इंडिकेटर है और ये किसका है, एच का, ठीक है ना। यहाँ से ए हिंट न फिर टू वाइस पर्सन, समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी है। तो यहाँ से कहा जा रहा है कि 50 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी एक खाई को 64 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 5 दिन में खोद सकते हैं। खोदना डिग होता है। वो कह रहा है देयर आर 64 मैन कैन डिग ए 50 मीटर लेंदी एंड 2 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाइट ऑफ अ खाई है तो खाई कह दो, कोई बात नहीं, अब पता नहीं क्या है खाई। काम को 5 दिन में खोद सकते हैं। तब प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 80 व्यक्ति दूसरी खाई को कितने दिन में खोद लेंगे, जिसकी माप देखो यहाँ फिर वही दोबारा एल बी और क्या कह रहा है बेटा एच। 75 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर। देखिए फिर भी मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन में भी जो काम किया जाना है वो फिक्स है। बस कुछ लोगों को अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। जो 2 आंखें दी है ना, उन आंखों का सही इस्तेमाल करके देखो कि इनका जब कभी कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो प्रॉपर फिक्स आएगी ना। तो क्वेश्चन वही कह रहा है यहाँ से, क्या कह रहा है कि 64 आदमी, कितने आदमी, 64 में कितने घंटे पर डे काम कर रहे हैं, 12, और कितने दिन में काम कर रहे हैं, 5 में। और देखो काम क्या कर रहे हैं, 50 इंटू 2 इंटू 2, बस इतना लिखना है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ से W1 का काम है, ये फिक्स है। अब आपको करवाना किससे भैया, अब हमें काम करवाना है। तब प्रतिदिन 80 व्यक्ति काम करेंगे और प्रतिदिन कितने करेंगे, 8 घंटे। कितने दिन में करेंगे आइडिया नहीं है, लेकिन माप क्या करनी है, दूसरा फिक्स काम है 75 4 इंटू 3। अब बुद्धि का इस्तेमाल कर लो। यानी कि ये जो पूरी की प्रॉपर्टी काम करेगी आपके लिए, ये क्या है बेटा, यहाँ से W2 है, ठीक है ना। हमें दिख रहा था लेकिन ये जो काम करना है ये W2 काम, सॉरी ये W1 है और इधर वाला क्या है W2। ये M1 D1 H1, ये M2 D2 और S2। बात फाइनल है। अब आपके पास क्या है कि चीज़ों को जितना आसानी से तेज़ी से आप काट सकते हो उतनी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए पहले हम ये देखते हैं कि क्या ऐसा है कि नीचे कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, मुझे दिख रहा है। देखिए 25 दूनी 50 होते हैं और यहाँ 25 थी 75 होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, देख लो बेटा। 25 दूनी 50 होते हैं और 25 थी 75 होते हैं। देखो 2 दूनी 4 है तो ये भी तो 4 है। बात फाइनल हो गई, यहाँ से नहीं हुई, बात क्लियर है। अब इसके बाद में अगर आप क्वेश्चन को बात समझ लेना, इसके बाद में बेटा अब यहाँ आपस में कोई नंबर और कॉमन होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो नहीं है। अब देखो 16 से अगर मैं वैल्यू को काटूंगा यहाँ से तो 16 चौक 64 हो जाएंगे और 16 पंजे कितने हो जाएंगे, 80। बात सही है। तो फिर इस 5 से ये 5 कट गया। 4 से अगर मैं काटूंगा तो ये कितने बार कैंसिल होगा, 2 बार। अरे समझ रहे हो ना, कितने बार कैंसिल होगा, 2 बार। और इस 2 से ये प्रॉपर्टी कितने बार होगी, 6 बार। बात क्लियर है। तो अब मेरे पास ये देख ले, अब ये इस 2 से ये कितने बार कैंसिल हो गई बेटा, 3 बार। तो यहाँ 3 बच रहा है और सब कोई नहीं, लेकिन एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है। 3 या 9 को जब इधर ले आएंगे तो कितने दिन हो जाएगा, 27 दिन। यही मेरे प्रश्न का क्या है आंसर। तो कैलकुलेशन हमसे जितनी स्ट्रॉन्ग आ जाएंगी उतना काम है। मैंने कहा पहले आपस में इन वैल्यूज़ को कैंसिल करो, इनको कैंसिल करो, फिर इनको करो, फिर इनको करो, फिर इनको करो, जो बच जाए आपस में गुणा कर लो, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, अगर मेरा चेहरा दिखाई नहीं देता है तो एज्यूम कर लो, मान लो कि मैं हूँ। बाकी क्वेश्चंस तो है और आवाज़ मेरी आ ही रही है। तो निशा जब तक रहेंगे हम इस दुनिया में, ज़िंदगी चलती रहेगी। इसके बाद मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। देखेंगे बेटा ये भी एक क्वेश्चन है, बिल्कुल बोर होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी, अभी तो शुरुआत है, ठीक है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब आप देखेंगे यहाँ से कि 22 महिलाएं 8 घंटे में 66% ही कपड़े की सिलाई कर सकती हैं। मतलब कोई कपड़ा है उसका 66% कपड़ा जो है वो स्वयं किया गया कितनी महिलाओं के द्वारा, 22 महिलाओं के द्वारा। जबकि रोज़ महिला 8 घंटे काम करती है तो पूरी ड्यूटी कर रही हैं। वो कह रहा है यदि 99% कपड़े की सिलाई करनी हो, यानी कि 99% कपड़े की सिलाई करनी हो तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी
यदि अब काम 11 घंटे प्रतिदिन हो, तो देखिए मैं आपको फिर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो 66% है यहाँ बेटा ये W1 है, यानी ये फिक्स काम है कि इतना काम पहले फिक्स हुआ। और ये जो 99% है ये किसका काम है बेटा? W2 का, क्योंकि ये काम भी अभी फिक्स है। पहले 66% फिक्स था, अब के 99% फिक्स है। तो आप बस इतना ही कहेंगे कि क्या कहेंगे भैया कि 22 महिलाएँ 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 66% भाग पूरा कर लेती हैं, तो ये W1 है। तो अब आप यहाँ से करें कितनी महिलाएं 11 घंटे काम करके अब 99% काम पूरा कर लेंगी, बस इतना सा सवाल है आपके लिए। तो देखिए परसेंटेज अब दोनों में है तो यहाँ कैंसिल कर दूँगा। 22 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 33 बार कैंसिल हो जाएगा, और 33 11 से 3 बार होगा तो 8 दिया कितना हो जाएगा? 24। तो जो वुमेन आपको यहाँ चाहिए वो कितनी वुमेन चाहिए? 24। अब कैलकुलेशन तो देखिए मैं सिखा नहीं सकता, कच्ची 1 में तो आप मुझसे पढ़े नहीं थे। अगर कच्ची 1 में पढ़े होते तो मैं आपको पहाड़े भी सिखा देता। अगर दोबारा पढ़ना चाहते हो तो अकाउंट नंबर दे दूंगा, फीस डाल दो, उसको भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। मजाक नहीं है भैया, क्वेश्चन तो आना ही चाहिए ना। 22 से 3 बार कटेगा, 3 से 99 33 बार, 33 11 से 3 बार, 3 का 8 में गुणा कर दिया, 24 आ गया, ठीक है ना। चक्की चला देते हैं अपन तो ऐसे ही। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, जो बहुत अच्छा सवाल देखेंगे बेटा। एक क्वेश्चन और है, इसके बाद मैं एक सवाल और कराऊंगा, और इसमें कुछ एक ख़ास चीज़ है जो मुझे आप लोगों को बतानी है। देखेंगे क्वेश्चन इस तरीके से करा है कि 60 गाय 30 दिन में 600 रुपये की घास खा जाती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितने रुपए की घास खा जाती हैं? 600 रुपये की। तो उस 600 रुपये में कोई घास की क्वांटिटी तो आती होगी, तो जो क्वांटिटी आती है वो फिक्स क्वांटिटी है। बात समझ रहे हैं ना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। तो बताएं 60 घोड़े 20 दिन में कितने रुपए की घास खा जाएंगे, जबकि 3 गाय उतनी ही घास खाती हैं जितनी कि 4 घोड़े खाते हैं। देखिए इन सब चीज़ों पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आपको ये पॉइंट समझना होगा। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि पहले आपकी गाय कितनी है? 60। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 60 गाय ने पहले 30 दिन में घास खाई, जबकि अब खानी है आपके 60 घोड़ों को। तो पहले तो क्या है कि आपके जो खाने वाले लोग हैं वो सिमिलर नहीं रहे, पहले गाय ने खाया आपके घोड़े ने खा रहा है, पॉइंट चेंज हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है NTPC में, ठीक है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन है तो मैंने उठाया इसके बाद। अब दूसरे नंबर पे यहाँ से ये कह रहा है यहाँ से क्वेश्चन में कि कितने रुपए की घास गाई? 600 रुपये की। तो आप पहले तो इतना समझ लो कि 600 रुपये में चाहे 1 बोरी घास आई हो, 4 बोरी आई हो, 25 बोरी आई हो, 1 बीघे ज़मीन आई हो, 4 बीघे, तो जो भी घास आई होगी वो फिक्स होगी। तो यहाँ भी वर्क अभी फिक्स है। तो अभी आपका यहाँ से काम क्या करना है बेटा ऐसे केस में कि आपको पता है कि यहाँ से M1 लेना है, आपको यहाँ से D1 लेना है, और नीचे क्या लिखना है? W1 बराबर। दूसरे केस में आपको पता है कि M2 लिखना है, यहाँ से D2 लिखना है, अगर S2 होगा तो देख लेंगे, और यहाँ से क्या होगा? W2। लेकिन एक चीज़ का मैं गुणा और करना चाहता हूँ बेटा कि इस जगह पर आपको देखिए R1 का गुणा करना होगा, और इस जगह आपको R2 का गुणा करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब दर आ जाती हैं, क्या आ जाती हैं? दर, तो आपको दर के गुणा उनके साथ करने होंगे। अब आप कहेंगे सर इनका यूज किस जगह होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए कहा है। अब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपसे बोला गया है कि पहले 60 गाय थी और 30 दिन में खाती थी, और कितने रुपए? 600 रुपये। कितने रुपए? 600 रुपये। अब बाद में हम यहाँ से बोल रहे हैं कि हमें 60 घोड़ों को खिलवाना है और 20 दिन में खिलवाना है, तो कितने रुपए का खिलवाएं? अब बच्चे गलती हमारी यहाँ कहाँ से होगी कि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि 3 काव बराबर उतना ही खाती हैं जितना कि 4 हॉर्स खाते हैं। जितना कि 4 क्या खाते हैं? हॉर्स। तो पहले वाले खाने वाली जो हैं वो कौन है बेटा? काउज हैं, और दूसरे वाले में कौन खा रहे हैं? हॉर्स खा रहे हैं। तो अब यहाँ से आपको क्या करना होगा कि इनके खाने की क्षमताएं निकालनी होंगी। तो आपको होता है कि C/H कर देंगे तो 4/3 आ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? 4 क्या आ जाएगा? 3। इसका मतलब है कि काउ की पावर 4 है और हॉर्स की पावर कितनी है? 3 है। तो बेटा काउ के साथ आपको यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, और हॉर्स के साथ कितने का मल्टीप्लाई करना होगा? 3
का। बात समझ रहे हैं, यानी यही इंडिकेट करेगा R1 को और किसको, R2 को। बात समझ रहे हैं। देखिए इस 600 को मैं यहाँ से इस तरीके से काट सकता हूँ, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो काट सकता हूँ कि नहीं। अरे देख सकते हो बेटा कि 2 0 से 2 0 कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल हो गया। बात फाइनल है। अब आपके पास यहाँ 3 बचा और यहाँ कितना बचा, 4। 3 चौक 12 और 12 पंजे बेटा कितने हो गए हमारे, 60। तो अब देख सकते हो 20 पंजे 100 और 100 तिया 300। यहाँ 1 है, ऊपर 300 है और नीचे कौन है, x। तो जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी, 300। यानी कि कुल मिलाकर अगर ये घास खाएंगे तो ये घोड़े कितने रुपए की घास खा जाएंगे बेटा, 300 रुपये की। कितने रुपए की घास खा जाएंगे, 300। पॉइंट को समझ लीजिएगा। एक बार मैं और बताता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको कुछ नहीं करना। मैं अभी एक क्वेश्चन और लिखूंगा जो एसएससी का बहुत फेवरेट और पुराना सवाल है। मैंने कहा यहाँ से 60 काव हैं, ठीक है ना, और ये बेटा 30 दिन में कितने रुपए की घास खा जाती हैं, 600 रुपये की। अगर दोबारा में भी मैं घास काव से ही खिलवाता, यानी गाय ही खाती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं यहाँ से एच लिख देता। लेकिन अब सवाल के अंदर ये कह रहा है कि खाने की जो क्षमता है, यानी काम जो करती हैं, यानी कि 3 गाय का काम वही है जो 4 किसका है, हॉर्स का, ये कहना चाह रहा है। तो अब यहाँ से आप समझ जाएंगे ना कि C/H जब कर देंगे तो 4 कितना आएगा, 3। तो जहाँ काव है, जहाँ C है, उस C को रेफरेंस, जैसे मान लीजिए कि ये आपका 60C होता, आप ये लिखते इसे 60C × 30/60 ऐसे लिख देते, और इस चीज़ को आप यहाँ से लिख देते 60 हॉर्स × 20/x। अब तो समझ में आ रहा है यहाँ से। तो बेटा अब आपको C जहाँ रखा है वहाँ पावर कितनी रखनी होती, 4। यानी क्वेश्चन को आप यहाँ से क्या करते, 60 × 4 × 30/60 बराबर, और यहाँ 60 और हॉर्स की पावर कितनी बेटा, 3। तो यानी कि यहाँ 3 × 20 और ओवर क्या रखना होता, क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गई। जब इस क्वेश्चन को पूरी तरह सॉर्ट आउट कर लेंगे, ये 600 है, तो देखिए 1 0 से 0, 60 से 60 कैंसिल हो गया। बात क्लियर है। 4 तिया कितने हो गए, 12 और 12 पंजे 60, 5 तिया 15 दूनी 30। तो जो क्वेश्चन मार्क निकल के आया उसकी प्रॉपर्टी कितनी हो गई, 300। बिल्कुल अच्छी तरह समझना होगा आपको क्वेश्चन में कि जब मैं यहाँ C प्रिंट करूँगा तो C और H को चेंज करने के लिए यहाँ से C और H की मुझे क्या रखनी होंगी, पावर। बस मैंने इसको कुछ नहीं किया था, कि मैंने कहा था कि C और H जो हैं इनमें R1 और क्या कर दिया था बेटा, R2। ठीक है ना। एक सवाल और लेता हूँ, बहुत अच्छा जैसे देखना है आपको। देखेंगे भाई, एक और क्वेश्चन ले लिया है हमने यहाँ से। इसके बाद मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा रिदम चेंज करूँगा। अब भोजन सामग्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। इस सवाल को आपको देखना है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और भी कुछ क्वेश्चन हैं, ज़रा देखें। ये कह रहे हैं कि 6 विद्युत इंजन 6 घंटे प्रतिदिन चलते हुए 10 दिन में 3200 मेगावाट की बिजली का खर्च करते हैं। तब 8 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन चलते हुए 12 दिन में कितने मेगावाट विद्युत खर्च करेंगे, जबकि पहली किस्म के 5 इंजन दूसरी किस्म के 6 इंजन के बराबर विद्युत की खपत करते हैं। यही क्वेश्चन है। तो देखिए आपको पता है कि मुझे नहीं पता कि पहले प्रकार के इंजन है, मैंने उन्हें A प्रकार के इंजन मान लिया, और दूसरी प्रकार के जो इंजन हैं उन्हें मैंने B प्रकार का इंजन मान लिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्वेश्चन में क्या काम करूँगा, आपको इतना समझना होगा यहाँ से कि 6 विद्युत इंजन यानी 6A हो जाएगा इनटू, और कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे, और कितने दिन में, यहाँ से 10 दिन में, और कितनी खपत हो रही है भैया, यहाँ से 3200। अब आपसे कहा गया कि दूसरे प्रकार के कितने इंजन है बेटा, 8 भी, 9 घंटे प्रतिदिन चलते हुए 12 दिन की बात कर रहा है, और कितनी खपत करेंगे नहीं पता। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पहले ही बोला गया बेटा कि 5A बराबर है 6B के। बहुत इजी चीज़ें, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। या मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो इजी लग रही हैं, नहीं तो पहले तो ये टफ थी। वो कह रहा है कि पहले किस्म के 5 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी कि दूसरे प्रकार के कितने इंजन करते हैं, 6 इंजन। तो यहाँ से आप देखेंगे कि A की प्रॉपर्टी 6 होगी और B की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 5। तो जहाँ A लिखा हुआ है, जहाँ क्या लिखा हुआ है A, तो मैं इस A को कैंसिल करके 6 लिख दूंगा, और जहाँ B लिखा हुआ है इसे कैंसिल करके क्या लिख दूंगा, 5। बात समझ रहे हैं कि ये हमने रिप्रेजेंट A से कर दिया, और ये रिप्रेजेंट बेटा हमने किससे कर दिया, B से। तो देखिए अब यहाँ के बाद आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे करेंगे। देखिए आप बहुत आसानी से क्वेश्चन में देखेंगे, ये 6 है, इस 6 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 2 और ये 5 आपको पता है 10 बनाएगा, तो ये 10 कैंसिल हो गया।
यहाँ तक बात सही है। इसके बाद में बेटा ये 6 3 से कट जाएगा हमारा यहाँ से 2 बार, और ये 3 से कितने बार कट जाएगा? 3 बार। बात क्लियर है? उस 3 से ये प्रॉपर्टी अब ये हमारी आप देख सकते हैं, देखो 3 से 2 बार कटा, ये 3 से 3 बार, उस 3 से यहाँ 2 बार कट जाएगा, और 2 दूनी कितने हो गए? 4, और 4 से कितने बार कट जाएगा? 2 बार, और 3200 का गुणा कर दो। तो यहाँ से कितने मेगावाट बिजली का इस्तेमाल करेंगे अभी? 6400 मेगावाट बिजली का। बहुत ही सिंपल है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें बस एक ही चीज़ आपको परेशान करेगी कि हम पहले प्रकार के दूसरे प्रकार के इंजनों को किस तरीके से कोरिलेट करें। तो मैंने आपको बेस्ड ऑन एफिशिएंसी में वीडियो नंबर 2 पढ़ाया था, उसको देखिएगा बहुत ठीक से। बस वो कह रहा है यहाँ से कि 5A = 6B है, तो एफिशिएंसी ऑफ A will be 6 and the efficiency B will be 5. It means you have to replace A with 6 and you have to replace B with 5. After all, you can calculate and find the 400 मेगावाट बिजली विल बी यूज बाय द दूसरे प्रकार के इंजन। बात फाइनल है। अब इसके बाद में कुछ सैनिक छावनी से रिलेटेड क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन और अच्छे भी देखेंगे हम, ठीक है ना। आज की वीडियो बेटा थोड़ी सी बेसिक किस्म की है। आमतौर से अगर आप अदर टीचर्स में देखेंगे तो ज़्यादातर लोग ना इस चीज़ों को आजकल पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि इनके क्वेश्चन कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए और आप उसे ना कर पाएँ, तो मैं वो काम छोड़ना नहीं चाहता। और वायदे के मुताबिक मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि जो भी पढ़ाऊँगा पूरा पढ़ाऊँगा। मैं दूसरा चैप्टर ख़त्म करने जा रहा हूँ और आपके साथ दावे के साथ कहता हूँ, जितनी भी प्रॉब्लम हो मेरे पर्सनल ग्रुप में भेजो। कल की वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप था कौटिल्य ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। आज मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन में इसका ऑनलाइन लिंक लिखूंगा व्हाट्सएप पर। जो भी प्रॉब्लम है मुझे भेजिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस को मैं अपनी वीडियोस में ही शामिल करूं और आप उन्हें करते रहें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, और आप अब टाइप लगा लीजिए सैनिक छावनी पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। कल हम जो वीडियो बनाएंगे वो ठेकेदारी से रिलेटेड होगी, जो बहुत अच्छी क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। देखिए जरा, देखिए पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को पहले होमवर्क में काम दे दूं। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस टाइप का क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ये वैसे मैट का क्वेश्चन था, और हालांकि सीजल में अभी तक कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके ब्रेन को शार्प करेगा, थोड़ा अच्छा करेगा। तो क्वेश्चन को ज़रा समझ लीजिए कि क्वेश्चन है क्या। देखिए क्वेश्चन ये है कि A, B तथा C किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। देखिए मैं एक बात और बता देता हूँ, कर सकते हैं और करते हैं इनमें भी अंतर होता है। जब कर सकते हैं तो उसका मतलब होता है कि उन्होंने इतने दिन में ही उनकी क्षमता है, और जब करते हैं तो उनके दिनों का योग है। ये थोड़ा सा अंतर आता है, ठीक है ना। जो सही क्वेश्चन लिखते हैं उनके बारे में जानते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा A ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य जो 60% बचा था B तथा C ने 8 दिन में पूरा किया। यदि B द्वारा कार्य को करने में लिया गया समय C द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए समय से 20% कम हो, और यदि तीनों को काम के लिए 3000 रुपये मिले हों, तो सबसे कम क्षमता वाले व्यक्ति का हिस्सा क्या है। देखिए यहाँ से मैं पहले ही कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ कि मैं हमेशा ऐसा होमवर्क देता हूँ जो कहीं ना कहीं मेरे अगले क्वेश्चन की नींव रखता है। देखिए यहाँ के बाद में जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा वो कराऊंगा M1, D1 और H1 से रिलेटेड, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो मैन वुमेन चाइल्ड वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन बेटा एक और हमारा स्पेशल टाइप होगा वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड, कार्य एवं मजदूरी से संबंधित। ये कुछ ऐसा लिंकेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसी से संबंधित है। आप इसका करेक्ट आंसर मुझे भेजिएगा। वीडियो जैसे ही आज आपको प्राप्त होती है उसके तुरंत बाद इसका आंसर भेजिएगा। ऑप्शंस आपके पास 900, 1000, 1200, 800 इस तरीके से गिवन है, ठीक है ना। बाकी हम मिलते हैं। बाकी मेरा अगला टाइप जो इसमें चल रहा है सैनिकों से संबंधित क्वेश्चन, करीब मैं 3 से 4 क्वेश्चन और लेता हूँ, उसके बाद फिर हम मिलेंगे आगे, ठीक है। देखिए जरा क्वेश्चन देखेंगे। एक सैनिक छावनी में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन की भोजन सामग्री है। यदि 300 सैनिक और होते तो सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त थी। तो देखिए मैं बहुत बेसिक स्टैंडर्ड से इसका क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। ज़रा देखिए, आपसे कह रहा है कि एक सैनिक छावनी में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन की भोजन सामग्री है। अब क्या इन्होंने कुछ दिन खा ली? नहीं खाई, सामग्री अभी वही है।
अब कह रहा है कि वही सामग्री में अगर 300 लोग और होते तो सामग्री कितने दिन चलती। तो सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन वही कह रहा है बेटा यहाँ से कि देखिए अब दो कंडीशन है आपके पास। पहली सिचुएशन में सैनिक छावनी में लोग कितने 500 और सामग्री कितने दिन की उपलब्ध है 24 दिन की, यानी कि कुल मिलाकर के 500 लोगों के लिए 24 दिन की सामग्री। कह रहा है 300 और होते तो भाई एक बताओ सामग्री कितने लोग खाते, फिर 800। तो अब यहाँ से कह रहा है कितने दिन चलती। तो बहुत आसान तरीका है, वही क्वेश्चन होगा कि 500 आदमी किसी काम को 24 दिन में फिनिश करते हैं, वही सामग्री है। लेकिन यहाँ से आपको समझना होगा कि यहाँ 500 × 24 का जो गुणा करेंगे वो टोटल सामग्री आएगी, जबकि यही सामग्री हमें कितने लोगों से यूज़ करवानी है 800। क्वेश्चन मार्क लगा दो, 2 0 से 2 0, 8 से कितने बार कट गया 3, तो 5 दिया कितने दिन आ जाता 15, यानी वो सामग्री सिर्फ 15 दिन के लिए उपलब्ध होती अगर कितने सैनिक और होते 300। ठीक है ना। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन उठाऊंगा जिनमें कुछ दिन बाद या तो सैनिक चले जाएं या कुछ दिन बाद कैंप में सैनिक आ जाएं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर वही एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसके बाद। देखेंगे बेटा बहुत बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे बढ़ता हूँ आगे के क्वेश्चन में, और अभी 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा। अब देखिएगा, मैं कराऊंगा एक सैनिक कैंप में 600 सैनिकों के लिए 180 दिन की भोजन सामग्री है। 60 दिन बाद 120 सैनिक और आ गए तो बताएं शेष सामग्री कितने दिन चलेगी। तो आपको पहले ये समझना होगा कि 60 दिन तो लोगों ने सामग्री खा ली है, यानी कि क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से समझें बेटा, यहाँ से हमें पूरे स्टेटस के साथ समझना होगा। कुल मिलाकर आप मुझे ये बता दें कि सामग्री हमारे पास कितने दिन की है 180 दिन की। पहले बेटा हमारे पास कितने दिन सामग्री खाली गई, पहले बताओ 60 दिन खाली। जब 60 दिन ये सामग्री खाली है तो ये तो सामग्री बेकार हो गई, अब तो कुछ हुआ नहीं। तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक सिचुएशन जो है वो है कितने दिन की सामग्री और बचेगी बेटा 120 दिन की। 120 दिन ही सामग्री चलेगी अगर मेरे कितने सैनिक खाएँ 600 सैनिक खाएँ। कितने सैनिक आए 600, यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से है कि यदि 600 सैनिक सामग्री को खाएं तो शेष सामग्री 120 दिन चलती है। लेकिन अब कितने सैनिक और आगे भैया, कितने सैनिक और आगे 120, तो अब सैनिकों की संख्या कितनी हो गई 720। अब सामग्री x दिन चली। नहीं आ रही बात समझ में, यानी कि 600 लोग पहले से थे, अगर वही 600 सैनिक खाएं तो 120 दिन में खा लेते। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास कितने सैनिक और आ गए 120 और आ गए, तो अब सैनिक की 720 हो गए भाई, 600 पहले से थे 120 हो रहा है। तो अब यहाँ से बेटा देख सकते हैं कि देखिए इस 12 120 से काट देंगे, 0 6 बार कट जाएगा और 6 से कितने बार कट जाएगा 100 बार। तो यानी कि जो शेष सामग्री है वो अब कितने दिन चलेगी 100 दिन। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सामग्री कितने दिन पहले ख़त्म हो जाएगी। तो भाई अगर तुम्हारे पास 100 दिन चल रही है और वैलिडिटी कितने की हमारे पास 120 दिन की, तो कितने दिन पहले सामग्री ख़त्म हो जा रही है, यहाँ से कितने दिन पहले हो रही है 20 दिन पहले। ठीक है ना। धीरे धीरे लेते हैं हम यहाँ से एक और क्वेश्चन, आ जाएंगे बेटा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे यहाँ से जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो करेंगे एक सैनिक कैंप में 3300 सैनिकों के लिए 240 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध है। कितने दिन की 240 दिन की। 120 दिन बाद 1100 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए तो बताएं शेष सामग्री कितने दिन अधिक चलेगी। देखिए अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कितने दिन अधिक चलेगी, कितने दिन अधिक। तो सेंटेंस में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से काम क्या करेंगे। आपको पता है कि पहले से कितने लोग थे 3300, क्या हुआ कुछ काम है, हाँ जी, पहले कितने सैनिक थे 3300 और सामग्री बेटा हमारे पास कितने दिन की थी 240। लेकिन आपको पता है कि इन लोगों ने यहाँ से कितने दिन सामग्री खा ली 120 दिन, तो अभी इन्हीं के हिस्से में कितने दिन की और बची 120 दिन। तो मेरा क्वेश्चन ये कहता है कि अगर 3300 सैनिक शेष सामग्री खाएं तो 120 दिन में खा लेंगे। कितने दिन में खा लेंगे 120 दिन में। लेकिन कह रहे हैं जी यहाँ से 1100 सैनिक चले गए, तो अब सैनिकों की संख्या कितनी बची 2200 ही बची। वो कह रहे हैं ना 1100 सैनिक कैंप छोड़कर क्या हो गए चले गए, और पहले स्टार्टिंग में बेटा एक सैनिक कैंप में कितने लोग थे 3300। जब 3300 में से 1100 चले गए तो कितने बचे 2200 बचे। तो यही सामग्री अब हमारे कितने लोगों से खानी है 2200 से। तो बेटा आप देख सकते हो कि 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 11 से 3 बार कटेगा और 11 से 2 बार, और 2 से ही ये प्रॉपर्टी कितने बार कट जाएगी 60। यानी कि मेरी सामग्री अभी कितने दिन चली भैया 180 दिन। लेकिन क्वेश्चन के अंदर वो करा है कि शेष सामग्री कितने दिन अधिक चली।
शेष सामग्री कितने दिन अधिक चली, तो आपके पास वैलिडिटी कितने दिन की थी 120 दिन की, जबकि सामग्री कितने दिन चल रही है बेटा 180। तो यहाँ से कितने दिन बढ़ गए बोलो आपके 60 दिन बढ़ गए। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। समझ रहे हैं ना, चीज़ें बेसिक हैं लेकिन बहुत दिक्कत करती हैं। तो सामग्री कितने दिन चली शेष वाली, हमारी सामग्री शेष चली 180 दिन, लेकिन कितने दिन अधिक चली 60 दिन अधिक। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, एक और सवाल देखते हैं इसके बाद। देखेंगे बेटा ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी और बहुत सही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने कहा ना कि धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। अब देखिए सवाल इस तरीके से दे रहा है यहाँ से कि एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। सैनिक भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कितने दिन की सामग्री थी। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया। सैनिकों के शिविर छोड़ने के बाद ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में तय की गई थी। तो ये निश्चित अवधि कितने दिन की थी। देखिए अब 2 केस है। मैं पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाहूँगा। ये सैनिक हैं और ये मेरे पास में वो डेज़ हैं जितने दिन के लिए तय हुआ। तो पहली सिचुएशन में मैं अगर ये कह दूँ कि मेरे पास X सैनिक थे और Y दिन की सामग्री थी, बात क्लियर है। लेकिन यहाँ से अब आपको बताया कि Y में से कितने दिन 10 दिन कम हो गए, लेकिन हुआ क्या कि अब X में से माइनस हो गए X/5, ये नए सैनिक हो गए। अब इतना समझ लीजिए आप, बात क्लियर समझ रहे हैं। तो मेरे पास अब क्वेश्चन इस तरीके से होगा। देखिए वो कह रहा है कि 1/5 सैनिकों ने छोड़ दी। तो 1/5 सैनिक का मतलब क्या है कि पहले अगर 5 होंगे तो उनमें से 1 छोड़ दिया है। तो सवाल यही तो कह रहा है कि अगर पहले 5 सैनिक थे और X दिन की सामग्री में से 10 दिन खा लिया तो 10 दिन कम हो गए। यही सामग्री 4 लोगों को खानी है, 4 को ही खानी है ना। क्यों खानी 4 को, क्योंकि 5 में से 1 चला गया। तो कह रहा है उतने दिन चली जितने पहले तय हुई थी। तो पहले क्या तय हुई थी X, तो यहाँ से X कर दूंगा, 5 का गुणा कर दोगे 5x माइनस के 50 बराबर 4x होंगे। इसको इधर ले आओ तो x की प्रॉपर्टी कितनी आ गई 50। बहुत छोटा सा सवाल था, कुछ खास नहीं था, लेकिन ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा था कि थोड़ा सा आप समझ पाएँ। डिप्रेशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ देखिए यहाँ से कुछ भी कर लीजिए आप। ये कह लें माना पहले सैनिक के थे, सामग्री x दिन चली, सामग्री x में से 10 दिन चले गए, लेकिन यहाँ 4k/5 नहीं बचे। तो जब आप इस हिसाब से भी करेंगे कि अगर k सैनिक खाएँ तो इतने दिन चलेगा और ये सैनिक खाएँ तो इतने दिन चलेगा, और ये दोनों ही केस कैसे होने चाहिए बराबर, बस इतनी सी बात है। तो वहाँ जब आप कर लेंगे देखिए इस तरीके से करेंगे k × x - 10 और यहाँ बराबर हो जाएगा 4k/5 × x। तो बेटा अब देखो इस k से तो k कैंसिल हो जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, तो वही आएगा 5x - 50 बराबर 4x, और 4x जब इधर आएंगे तो x बचेगा, तो x की प्रॉपर्टी कितनी होगी 50। तो शुरुआत में ये राशि कितने दिन के लिए तय की गई थी हमारी, बोलो, केवल और केवल 50 दिन के लिए तय की गई थी। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लूँगा लास्ट में, इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें रेट वाली वैल्यूज़ और आनी है कि कोई सैनिक ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, कोई तो खाने के लिए ही भर्ती होता है। जैसे आपने मिल्खा सिंह की मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग, तो उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी में ये बताया था कि शुरुआत में पहले खाना खाने के लिए भी नहीं था और फ़ौज में वो केवल इसलिए भर्ती हुए थे ताकि 2 वक्त का सही समय पर खाना मिल सके। लेकिन उन्होंने शुरुआत में कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो भारत के इतने बड़े एथलीट बनेंगे। तो बात मस्ती की नहीं, कई बार हम इसलिए भी ऐसे हो जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखेंगे बेटा जिस क्वेश्चन के बारे में मैं बातचीत कर रहा था वो सवाल लास्ट में है और बहुत सही क्वेश्चन है, आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे और ये क्वेश्चन बहुत सही तरीके से आपके पेपर सामने है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 किलो में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से, तो मैं बार बार वही कह रहा था कि जब सेंटेंस के अंदर दर शब्द बना होगा, या देखो 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की बात कर रहा है तो भी ये दर की बात कर रहा है, तो इसमें क्वांटिटी वाले क्वेश्चन लगेंगे। अब जब ये क्वांटिटी वाले लगेंगे तो ध्यान करो, मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था आपके लिए, R1 × M1 × D1 × H1 ये लिखवाया है, और ये बराबर है बेटा R2 × क्या है M2 × D2 और यहाँ क्या है H2। यानी कि यहाँ जो 800 ग्राम की बात की जा रही है, जो 800 ग्राम का डिस्कशन है, ये R1 और ये 825 जो है ये R2 के लिए रेफरेंस से बराबर करेगा। तो क्वेश्चन देखिए मैं पहले यहाँ पूरी थीम तैयार कर लेता हूँ कि आपको पता कि कोई किला है और किले में कितने सैनिक हैं 3300 सैनिक। अगर कुछ ना कहें और आराम से चक्क खाएं तो 32 दिन सामग्री खा लेंगे।
लेकिन आपको पता है कि इन लोगों ने कितने दिन खा ली, 7 दिन। तो इन्हीं के हिस्से में अभी कितने दिन की सामग्री और है, 25 दिन की। लेकिन आप कह रहे हैं कुछ और सैनिक आ गए, तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि जी कुछ सैनिक और आ गए, तो माना एक सैनिक और आ गए, तो जो भी न्यू सैनिक हैं उनकी कोई एक निश्चित संख्या होगी। लेकिन इतना तो पता है कि उनकी संख्या जो है वो 3300 से कुछ न कुछ ज़्यादा होगी। लेकिन सामग्री बेटा अब यहाँ से क्या हुई कि केवल 17 दिन ही चल सकी। लेकिन पहले सामग्री में, पहली सिचुएशन में हम रोज़ कितना खाते थे, 850 ग्राम। लेकिन दूसरी सिचुएशन में हम कितना खा रहे हैं यहाँ से, 825 ग्राम। तो क्वेश्चन में देखो कैसे थीम बनेगा, पहले सामग्री 850 ग्राम खाएं तो 3300 सैनिक हमारी शेष सामग्री को 25 दिन खा लेते। कितना खा लेते, 25 दिन। लेकिन अब हमें रोज़ कितनी खानी है, 825 ग्राम। एक्स सैनिक खाएंगे, सामग्री कितने दिन चली, 17 दिन। सिर्फ इतना सा सवाल था ये। इन 850 ग्राम के हिसाब से 3300 सैनिक 25 दिन में खाते हैं, तो 825 के हिसाब से कितने सैनिक 17 दिन में खाएंगे। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है ये। अब देखो, अब तुम्हारे पास काटने वाली बात है, 25 का पहाड़ा पढ़ लो, 25 से 30 75 हो जाएंगे, यहाँ 7 बचेंगे, और 75 हो जाएगा, 25 30 75। और इस 3300 से देखो, ये 33 से 100 बार कट गया, और ये 17 से आपको पता चल रहा होगा यहाँ 50 बार कट जाएगा। तो इतना अब आपको पता चल गया कि हमारे कैंप में कितने लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, 5000, जबकि आपके कैंप में सैनिकों की संख्या कितनी है, 3300। तो जब मुझे बताओ अब यहाँ से कितने सैनिक यहाँ से बढ़ गए, 1700। यही आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। देखिए आज की वीडियो थोड़ी सी बेसिक भी थी चीज़ें, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को मैंने कोशिश किया कि सबके सब सवाल एक जगह आ जाएं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ बेटा कि ये क्वेश्चन पुलिस में भी आ जाते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम भी पूछ लेते हैं, और बहुत सारे और भी अदर पेपर्स में है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है कि हम आगे मिलेंगे। इसके बाद की जो मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा वो ठेकेदारी रिलेटेड और मैन वोमेन और चाइल्ड रिलेटेड होगी, जितने भी हमारे क्वेश्चन उसमें आएंगे। अभी बारी बारी पर आधारित प्रश्न है, वर्क एंड वेजेस पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत सारे अभी टाइप इसमें बाकी हैं। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को लेकर आगे चलूँगा, ठीक है ना। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सवालों को समझ गए होंगे। वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ। अगर कुछ लोग पढ़ लें तो सही है, वैसे तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि कहानी है ना कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। सबको यही लगता है कि यूट्यूब पर पढ़ा दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि सर तो 2-3 करोड़ रुपए अब घर बैठे बैठे कमा ही रहे होंगे। तो मस्ती के साथ जीते रहिए और बिंदास जी जाइए, ठीक है ना। बाकी अगर ज़्यादा दिन बैठे हो तो मेरी तरह बाल वाल कटवा लो, जिससे कि कम से कम तेल शैम्पू साबुन का खर्चा तो बच ही जाएगा। क्यों फ्रेंड्स, सही कह रहे हैं ना, मुस्करा तो दे। ठीक है बेटा, आज के बाद मिलते हैं, इसके बाद जय हिंद, थैंक यू।